आपका सन्नाटा इस बात को दिखाता है कि आपकी इच्छा है और आप ऐसे कोई भी बात को नहीं जानते कि इनका विवाह। हालेलुया। आपका सन्नाटा इस बात को दिखाता है कि आप इस शादी से खुश हैं, आपकी सहमति दर्शाई जाए। इसलिए अब इनकी जब शादी विवाह होने पर है तो कभी भी कोई भी किसी को एक दूसरे के विरोध में ना भड़का। भाई कमिश्नर को अपने पास बुला के उसकी वाइफ की आपको बुराई करने का अधिकार नहीं है। बहन कृपा को अपने पास बुलाकर उसके पति की बुराई करने का आपको अधिकार बाइबल नहीं है। सारे अधिकार आपके छीन लिए। आपका मुंह बंद है, आप सन्नाटा है, चुप है। इस बात का प्रमाण है कि आप इस शादी से खुश और आनंदित। क्योंकि एक बार यदि विवाह हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में तो बाइबल कहती है तलाक की कोई जगह वचन में नहीं। दुनिया के ग्रंथों में मुस्लिम लोग 3-4 तलाक लेते, दूसरे धर्म के लोग लेते, दुनिया के कई क्रिश्चियंस लोग, कई पास्टर्स लोग दूसरे देशों में तलाक लेते, लेकिन सच्चे मसीह तलाक पर विश्वास नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य, इसलिए वकील लोगों को, मजिस्ट्रेट को परमेश्वर के सामने भारी न्याय चुकाना, क्योंकि वही तो तलाक करवाते कि नहीं, वही तो बंटवारा करवाते। इसलिए जब ये दो परिवार, दो दूल्हा दुल्हन जब एक होने पड़े तो मेरे प्रियो हम अपना मुंह बंद रखें। इसका मतलब हमेशा के लिए हम शांत रहेंगे और इनके रिश्ते को ग्रहण करके हम आशीषों में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। चलिए, तो ये था सूचना, ये बात थी जो वार्निंग के रूप में रहती है जो मैंने आपसे पूछी। और इस तरह से भारत के संविधान और सरकार के नियम के अनुसार भी जैसे आप चुप रहे वैसे ही संविधान का नियम भी अब चुप रहेगा। कोई भी भारत सरकार क्रिश्चियन का नियम, पास्टरों का नियम, कलीसिया का नियम अब इन्हें अलग नहीं कर पाएगा जबकि शादी के उस पवित्र विवाह में जुड़ने पर। कुछ बात करना चाहूँगा दूल्हा से, अर्थात भाई के मैं बोलना पसंद करता हूँ। दूल्हा कहा जाता है, दुल्हन कहा जाता है। मसीह में होने के नाते बहन और भाई कहना मैं पसंद करता हूँ। तो मैं जो भी बात मैं कहता हूँ वह मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अब आप जो भी चाहें वीडियो ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप इधर उधर मत चलिएगा। जहाँ पे वहीं पे रहना, थोड़ी देर तक के लिए। तो मैं पूछता हूँ या मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ कि मैं कमीश सत्य कहता हूँ कि दुल्हन जिसका नाम पार्वती है, वचन के अनुसार मैं उसे जानता हूँ और इस विवाह में बिना कोई रोक टोक के मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने वाला हूँ। दुल्हन जो कि बहन पार्वती, वो भी इसी लाइन को मेरे पीछे दोहराएगी, मेरी बोलेगी, ताकि हम भी अब उनकी आवाज़ को सुने, उनकी सहमति को सुने पाए। मैं पार्वती, जोर से बोलिएगा, मैं पार्वती सत्य कहती हूँ कि यह दूल्हा जिनका नाम कमिश है, परमेश्वर के वचन के अनुसार और कलीसिया के नियम के अनुसार इन्हें मैं अपने पति के रूप में स्वीकार करने वाली हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ। ये दूसरा विवाह का जोड़ा है, नंबर 1 और नंबर 2। तो मैं यहाँ पर फिर से इसी बात को पूछना चाहता हूँ आप सबके सामने। एक्चुअली ये मैं अंदर करने पर था, लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट और कुछ तैयारी में टाइम लग गया, इसलिए अब वो टाइम हमें यहाँ एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई पैटर्न नहीं है, परंतु परमेश्वर के सम्मुख में लिया गया, लेकिन मैंने लेता है। वरना कल को ये कहेंगे हमारे माता पिता ने शादी करवाई, हम थोड़ी करने वाले थे, इसलिए ये गड़बड़ी पैदा हो जाती, इसलिए ऐसा कुछ भी ना होने पाए। तो अर्थात मैं दूल्हा, मेरा नाम अर्थात सिंह
इस दुल्हन को जिसका नाम कृपा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार और कलीसिया के नियम के अनुसार इन्हें मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करने पर हूँ। इसी बात को फिर रिपीट करता हूँ। मैं कृपा सत्य कहती हूँ कि दूल्हा धर्म सिंह परमेश्वर के वचन के अनुसार, कलीसिया के नियम के अनुसार इन्हें मैं अपने पति के रूप में स्वीकार करूँ। हम ऐसी बातों को सुनते ताकि उनके अंगीकार को सुन सके, उनके उस वायदे को परमेश्वर जो हमारे बीच में कलीसिया और भीड़ जमाए, जो हम यहाँ पे बैठे एक गवाह ताकि दुल्हन पर कोई प्रेशर ना हो। जबरदस्ती शादी नहीं हो रही, जबरदस्ती शादी नहीं हो रही, जबरदस्ती शादी नहीं हो रही, जबरदस्ती शादी नहीं, और उनके एग्रीमेंट के साथ, उनकी सहमति से उन दोनों की शादी हो रही है। मैं फिर उनसे बात करना चाहूँगा। मैं दूल्हे से कुछ बात पूछता हूँ, मैं अलग अलग ना पूछ करके समय को बचाते हैं। दोनों दूल्हा से मैं एक साथ पूछूंगा, तो आप उस प्रश्न को अच्छे से सुनिए जो भी मैं कहने पर हूँ, और उस प्रकार से फिर आप लोग अपनी होने वाली पत्नी का नाम गड़बड़ी में आज से एक ही नाम मन में रहना चाहिए। कौन सा? वेरी गुड, पहले चाहिए मत एक ही नाम रहना चाहिए। कौन सा? हमारे यार आप लोग यहाँ पर बड़ा डर भी लगता है, और जीवन में एक ही बार होता है। ऐसा होता रहता है, शादी नहीं है ना। मैं आप दोनों से एक साथ पूछूंगा, और जब एक साथ में पूछूंगा तो आपके दुल्हन का जो नाम रहेगा वो आपको अपने दुल्हन का नाम पार्वती। क्या तुम इस दुल्हन को जिसका नाम पार्वती आपके लिए कृपा है, उससे अपनी विवाहिता पत्नी होने की, लेकिन नन्ना मत कहना, सारा खर्चा हम आपसे लेंगे। मैं उनकी जीवन भर देख रेख करूंगा। किसकी? सारी दुनिया की लड़की। उनकी इज्जत करूंगा। बीमारी में, सुख में, दुख में हमेशा मैं उन्हें उठाए लिए चलूंगा। जी हाँ, उठाए लिए चलूंगा दुल्हन से। जैसे मैंने उनसे पूछा, आपके मन में भी अब एक ही नाम होना चाहिए। एक नाम है यीशु मसीह। हाँ, वो अच्छी बात है, वो हमारा मेन पति है, लेकिन इस पृथ्वी पर भी प्रभु ने हमें एक पति हमारे प्रभु किया। तो बहन कृपा, इसका नाम साइलेंट जा रहा है। प्रभु की उपस्थिति में हम नाम ले सकते, बाद में भले मत लेना, बाद में भले जी बोलना है तो जी बोलना है ना। बहन पार्वती, बहन पार्वती की आवाज़ नहीं आ रही, माइक दिया जाए। आ रहा है, हालवा तक आ गया। बहन पार्वती, एक नाम कमिश, वेरी गुड, ठीक है। क्या तुम इस दूल्हे को पार्वती के लिए जिसका नाम कमिश, बहन कृपा के लिए दूल्हे को जिसका नाम धर्म सिंह है, उसे अपने विवाहिता पति के रूप में मैं स्वीकार करती हूँ? जी हाँ, यस, हाँ, ना, स्वीकार करती हूँ। और यह मैं वायदा करती हूँ कि मैं उन्हें हमेशा प्यार करूंगी। हाँ हाँ, प्यार करूंगी। उनकी मैं देखरेख करूंगी। सुख में, दुख में, गरीबी में उनके साथ, उनके बाजू में मैं खड़ी रहूंगी। 2-3 प्रश्न और हैं। अब 2-3 प्रश्न के बाद में फिर हमारी विवाह की जो विधि है, परिवार की जिम्मेदारी, एक परिवार की जिम्मेदारी होती है, और परिवार का मुखिया एक पिता होता है। तो बेटी की शादी की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है, लेकिन मेन भी जो होती है वो पिता की होती है। यीशु मसीह की शादी की सारी जिम्मेदारी मालूम किसकी है? पिता परमेश्वर, है कि नहीं? इसलिए तो लिखा, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, इसलिए पिता ने अपने पुत्र को भेजा। वैसे ही हम यहाँ पर इस विधि को परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। तो
मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। खड़े हो जाइए, अपने स्थान पे आराम से आप खड़े हो जाइए। और दुल्हन के पिता से मैं निवेदन करता हूँ कि वे अपनी अपनी बेटी के सीधे हाथ को लेकर होने वाले पति अर्थात दूल्हे के सीधे हाथ में उस हाथ को सौंप दें। सीधे हाथ में शर्मा मत ना, आप मेरा हाथ पकड़ के चलोगे ना ताकि उन्हें डर ना लगे, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ ना, गलत मत समझना मुझे, समझ रहे आप? बहुत अच्छा, मैं तो सिखाना तो इस बात का ये चिन्ह दिखाता है कि वे उनकी स्वयं की इच्छा से, अपनी स्वयं की इच्छा से उन्होंने इन बेटों को दूल्हे के रूप में अपनी बेटियों के लिए चुना है और उन्हें वो उनके हाथों में सौंपते हैं। और फिर मैं बात करूंगा दोनों दूल्हा से अंतिम बार। सभा के लोगों के सामने, यीशु मसीह के सामने इस दुल्हन को अपनी विवाहिता पत्नी होने के लिए ग्रहण करता हूं। जीवन की हर परिस्थितियों में मैं तुझे अपनी बनाकर रखूंगा और तेरी सुधि दूंगा। आमीन। प्रभु को ताली के द्वारा हम स्तुति दुल्हन से रिपीट करना चाहूँगा। मैं बोलूँगा मैं अपना नाम भी साथ बोलूँ। सभा के लोगों के सामने, यीशु मसीह के सामने इस दूल्हे को अपने विवाहिता पति होने के लिए ग्रहण करती हूँ। जीवन की हर परिस्थितियों में मैं तुझे अपना बनाकर रखूंगी और तेरी सुधि लिया करूंगी। ताली बजा के जबकि दूल्हा